माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मना किया नहीं बोले। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है इसके ऊपर किसी ने एक ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां के लोग जो वहां के लोग जो उसको बनाने वाले हैं, उसकी चाबी जिनके पास है, वो चाबी आज उसी ताले की चाबी उनके पास है, उसी से खोला गया। जब मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर जो मूर्तियां रखी थी उसी एज इट इज वैसी रखी हुई है। एक भी कोई भी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर, वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों के, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ से चले गए। वो संभल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संभल से बाहर नहीं गए, संभल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाकर के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रेस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमें किसी ने क्या, जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है। मान्यवर, उसके अंदर चढ़ावा आया, सिक्के मिले उसके अंदर, उतने पुराने सिक्के भी मिले, और उसको ये बताया जा रहा है किस तरह से आपको भ्रमित किया जा रहा है। मान्यवर मुख्यमंत्री जी, आप भ्रमित न हो, वास्तविकता देखिए, मंदिर आज भी उसी हालत में है जिस हालत में वो था। 2006 तक उसके अंदर पूजा हुई है। वहां के लोग खुद कहते हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो कह रहे हैं 2006 तक हमने पूजा की है उसमें। यहाँ किसी ने हमें भगाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी से गए। हमने अपने मकान बेच दिए यहाँ के, घबराहट रहती थी दिल के अंदर, इस वजह से बेच दिए, कोई चीज ने हमें बताया नहीं। और इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रूप दिया जा रहा। मैं समझता हूं, देखिए, मैं जीत कर आता हूं, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सब वोट देता है, मैं एकता का प्रचार करता हूं, मैं एक रखता हूं, और उस एकता का नतीजा है कि 1991 से मैं आ रहा हूं और आज तक संभल में कोई झगड़ा नहीं। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि हम पुनर्जी को छीन लें, जहां 65% मुसलमानों की आबादी, वहां बीजेपी का जीत जाए, जहां के डीएम, जहां के डीएसओ, जहां का कमिश्नर, जहां का डीआईजी, अरे भाई शांत हो जाए, सबके सब लगकर मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया, छीन ली उनसे वोट की ताकत। उनके चेयरमैन जो आते थे, प्रधान जो थे, उनके घरों पर पुलिस लगा दी गई। इस तरह के आए सर, ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संभल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। मैं कहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये चाहूंगा बनकर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, आप अपने साथ एक कमेटी लेकर चलिए, आप लेकर चलिए और देखिए जाकर संभल में किसने क्या शुरू किया। आपकी बात आ गई। एफआईआर जो मरने वालों की जो एफआईआर हुई है वो भी बड़ी जबरदस्ती हुई है, उसके बदले पब्लिक नहीं मारा। अब बताइए कि हमारी मस्जिद, हमारे खिलाफ कार्रवाई, हमारे ही मर रहे हैं, हमारी मस्जिद हम ही मर रहे हैं, हमारे खिलाफ है, हमारे घरों के अंदर तोड़फोड़ हो रही है। ये तो ये चाह रहे हैं 2700 लोगों को नामजद किया गया, 2700 लोगों के खिलाफ एफआईआर, एकदम बुरा हाल। नहीं भाई प्लीज, आपका अभी वो जवाब है, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपका फर्ज बन जाता है कि आप अपने प्रदेश के अंदर अमन शांति बनाए रखें, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बात न हो, ये आपका फर्ज बनता है। इस फर्ज को निभाइए। मान्यवर, आप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप किसी पीठ के पीठेश्वर भी हैं। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के अंदर आपस में लड़ाने की बात कभी नहीं की गई, मेल जोल रखा गया। अरे हमने तो ये देखा मान्यवर, जवाब नहीं प्लीज, माननीय हमने तो ये देखा कि हमारे आप गुजर साहब वहां से वहां पहुंच गए, अच्छी बात। माननीय अध्यक्ष जी, नंद किशोर जी नहीं, हमने तो ये देखा 96 में नहीं, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, 1996 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, हम सब लोग विधानसभा में बैठते थे, रमजान आ गए, उन्होंने अपने घर पे इफ्तार कराया 5 कालिदास के ऊपर, इसे संभल पर, और इफ्तार कराने के ऊपर संभल वहीं पे हमने अजान भी दी, वहीं नमाज भी उन्होंने पढ़ाई। ऐसे बन जाइए आप भी,
सब आपको पहले लगाएंगे। छीन के क्या फायदा है? वोट क्यों छीन रहे हो? वोटों को छीन लो, प्यार से करो। या जितनी जितनी सुविधाएं आप हमें दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये संविधान में लिखा हुआ, ये संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के अनुसार चलेंगे तो हम आपका सहयोग करें, मगर आप संविधान को भूल रहे हैं। इस द्वेष की नहीं, आप नहीं अलाउड कि आपको अच्छी बात नहीं है। प्लीज बैठिए, प्लीज। आप जो हैं नहीं, मंत्री नहीं, आप किसी पीठ के पेशवर हैं। उस फर्ज को भी अंजाम दीजिए। हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ। हम हैं, अगर हमसे इतने अगर वो है, हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क गए ऐसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम मगर किए? इसलिए आप ये काम करें। नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है, और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की है। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाए कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो? तो दूसरा, श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। श्रीमान, इसी चर्चा में एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए हैं। वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो मनोहर, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया? आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। और सर्वे हम बोल रहे तो आप बोल माननीय अध्यक्ष, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम लोगों ने भी बड़े धैर्य से सुना। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें, जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी